स्कूलों में पढ़ती हैं और हो सकता है उनमें से आपकी बच्ची भी हो। और इनमें भी 5.5 करोड़ लड़कियां ऐसी हैं जो अपने घरों से स्कूल अकेले जाती हैं। ध्यान से आप सुनिएगा। कल्पना कीजिए अगर एक गैंग लड़कों का इन लड़कियों का पीछा करना शुरू कर दे, ये लड़कों का गैंग इन लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश करे और दोस्ती कर भी ले, इनसे बात करने के लिए इन्हें अलग से मोबाइल फोन दे दे जो कि इनके परिवार को पता ना हो, लड़के इन्हें मिलें, दोस्ती करें, लड़कियों को मोबाइल फोन दे दें बात करने के लिए, इनसे रिश्ता बनाने के बाद इनकी अश्लील तस्वीरें खींचकर इन्हें ब्लैकमेल करें, इन पर उसके बाद धर्म बदलने के लिए दबाव बनाएं और इनसे कहें कि अगर ये कलमा नहीं पढ़ेंगी तो इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी जाएंगी। इन पर यह दबाव बनाया जाए कि ये अपने माता पिता की अलमारी से पैसा चुराकर लाएं और उन लड़कों के शौक पूरे करें और अपनी सहेलियों से भी इन लड़कों की दोस्ती कराएं। तो आप क्या करेंगे? ये मैंने आपको किसी वेब सीरीज की कहानी नहीं बताई, किसी क्राइम सीरियल की कहानी नहीं बताई है। यह सचमुच में हो रहा है। और सोचिए अगर कोई ये कहे कि उसे ब्राह्मण लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए अलग से पैसा मिलता है, जो मैं आपको बता रहा हूं, कितना पैसा मिलता है? जातियों के हिसाब से रेट कार्ड है 20 लाख रुपए। पिछड़ी जातियों की लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए 10 लाख रुपए। तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह सब कुछ हमारे देश में ही वाकई हो रहा है। राजस्थान के ब्यावर जिले में पुलिस ने ऐसे 10 लड़कों को गिरफ्तार किया है जो स्कूल जाने वाली लड़कियों से पहले दोस्ती करते थे, दोस्ती करने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करते थे और ब्लैकमेल करने के नाम पर उन पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालते थे। इनमें 5 आरोपी बालिग हैं, जिनमें सोहेल मंसूरी, साहिल कुरैशी और अरमान पठान 19 साल के, रेहान मोहम्मद और लुकमान 20 साल के हैं। और ये सारे लड़के बिल्कुल अनपढ़ हैं। सोचिए, अनपढ़ लड़के हैं, मजदूरी का काम करते हैं। इनमें से कोई लड़का कभी ना स्कूल गया है ना अभी जाता है। शुरुआती जांच के मुताबिक इस घटना में 14 से 15 साल की उन्हीं नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया गया जो अपने घर से अकेले ही स्कूल जाती थी। जब ये लड़कियां घर से अकेले स्कूल जाती हैं तो रास्ते में इन्हें अकेला देखकर ये लड़के मोटरसाइकिल से इन लड़कियों का स्कूल जाते हुए पीछा करते थे, फिर इनसे दोस्ती करते थे और इनसे प्यार करने का नाटक करते थे। इन लड़कियों को भी यह लगता था, क्योंकि इनकी उम्र इतनी कम है, समझ इतनी कम है, इन्हें यह लगता था कि अगर ये लड़के अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, इनके पास अगर अच्छी कोई मोटरसाइकिल है तो ये अच्छे घरों से ही होंगे और उन्हें इनके साथ घूमने का मौका मिलेगा। और इस तरह इनमें से एक लड़के की दोस्ती वहां के स्कूल में पढ़ने वाली किसी लड़की से हो गई। आरोपों के मुताबिक यह लड़का इस लड़की को ब्यावर जिले के ही एक कैफे में लेकर गया, जहां धोखे से इसने इस लड़की की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली। बाद में इस लड़की को यह धमकी दी कि अगर यह बचना चाहती है तो इसे अपने स्कूल की दूसरी और लड़कियों को इस लड़के के दोस्तों से मिलवाना पड़ेगा। इस तरह एक ही स्कूल की लड़कियां 10 से 12 लड़कों के संपर्क में आ गईं और ये लड़के इन लड़कियों को इसी कैफे में ले जाने लगे। आरोपों के मुताबिक पहले इन लड़कों ने इन लड़कियों से दोस्ती की, इसके बाद इन्हें एक चाइनीज फोन दिया, मेड इन चाइना फोन भी दे दिया। फिर इन लड़कियों पर घर से पैसे चुराकर लाने का दबाव बनाया। कहा कि तुम्हारे घर में जहां जहां पैसा रखा हुआ है आपके माता पिता का, उस पैसे को चोरी करके लाइए और हमें दीजिए। और इनसे यह भी कहा गया कि अब इन्हें धर्म परिवर्तन करना होगा। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर में जो कुछ लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूं। और पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक इन लड़कियों से यह कहा गया कि अगर ये रोजा नहीं रखेंगी, कलमा नहीं पढ़ेंगी, तो इनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा, इनकी पूरे समाज में बदनामी की जाएगी, जिससे ये लड़कियां डर गई। और आरोप है कि कुछ लड़कियों को बुर्का पहनकर ये लड़के मिलने के लिए भी बुलाते थे। ये पूरी घटना के बारे में उस समय पता चला जब एक माता पिता ने अपनी बेटी को
उनकी अलमारी से 2000 रुपए चुराते हुए देख लिया और उन्हें यह पता चला कि उनकी बेटी के पास एक मेड इन चाइना फोन भी है और इस फोन के बारे में परिवार में किसी को जानकारी ही नहीं थी और यह फोन किसी लड़के ने उस लड़की को दिया था और इस फोन से वो किसी लड़के से बात किया करती थी और उसी लड़के के लिए वो अपने घर से पैसे चुरा रही थी। जब इस परिवार ने, माता पिता ने अपनी बेटी पर दबाव डाला तो इस पूरी कहानी का खुलासा हुआ और अब इस मामले में साजिश का भी एक शक जताया जा रहा है। एक पीड़ित छात्रा ने अपनी शिकायत में यह बताया है कि आरोपी लड़कों के पास धर्म परिवर्तन कराने की एक रेट लिस्ट थी जिसमें ब्राह्मण लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने पर उन्हें 20 लाख रुपए मिलते थे, दलित लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने पर उन्हें 10 लाख रुपए मिलते थे और यह एक बहुत बड़ा खुलासा है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या ये लड़के किसी के इशारे पर स्कूल जाने वाली हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनका धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे? ये सारे अनपढ़ लड़के हैं, गरीब मजदूरी करने वाले लड़के हैं। इनके पास ये अच्छे कपड़े कहां से आए, इनके पास ये बाइक कहां से आई और ये 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए इन्हें कौन दे रहा था? ये घटना बहुत चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन धर्म परिवर्तन कराने का ये मॉडल नया बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में आपने बहुत पहले भी बहुत कुछ सुन चुका होगा, आपने सुना होगा, देखा होगा और आपको याद होगा पिछले साल एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द केरला स्टोरी। इस फिल्म में भी यही दिखाया गया था कि कैसे केरल के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों से पहले दोस्ती की जाती है, बाद में ब्लैकमेल करके उनका धर्म बदलवा दिया जाता है। राजस्थान में इस घटना के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जिन लड़कों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया है, इन लड़कियों को परेशान किया है, उनके साथ अदालत में वकीलों ने भी मारपीट की है और जिस कैफे में ये आरोपी लड़के इन हिंदू लड़कियों को लेकर जाते थे, उस कैफे पर राजस्थान की सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है और इस घटना के बाद राजस्थान के कई माता पिता इतना डर गए हैं कि अब वो अपनी बच्चियों को